जय हिंद। कल के दिन लोकसभा में बैठक चल रही थी और वह पहली बैठक थी जिसमें जितने भी पक्ष यानी भाजपा सरकार के सांसद और विपक्ष के सभी सांसद वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जो है भाषण चल रहा था राष्ट्रपति का, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। और वह हर एक जब नया सरकार बनती है, नए बजट सत्र में शुरुआत होती है, तो उस समय राष्ट्रपति का संबोधन होता है और वह संसद में ही होता है। और पार्लियामेंट में ऐसा चल रहा था। तो वहाँ पे जितने भी सांसद होते हैं वह अपने जितने भी मुद्दे हैं सरकार के द्वारा जो गलत साबित होते हैं उनको लेकर के सभी को बोलने का एक बार मौका दिया जाता है। तो ऐसे ही सबको मौका दिया जा रहा था। तो यहाँ पे राहुल गांधी ने यहाँ पे अपनी बात रखते हुए जब रख रहे थे तो उनकी माइक जो है वहाँ पे काट दी जाती है, मतलब कि जो उनकी जो आवाज़ है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो माइक जब म्यूट होता है या ऑफ स्विच कर दिया जाता है तो उनकी आवाज़ जितनी भी थी पूरी नहीं हो पाती है। इससे इन्होंने जो है इस बात को आगे उठाया मुद्दे के रूप में कि हमारी बात या जो विपक्ष है उसकी बात जो है पूरे तरीके से हम अपने सांसद में अपने जो है जहाँ पे स्वतंत्रता का मंदिर है वहाँ पे हम नहीं रख पा रहे हैं, जनता के मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे देश का अच्छा या भला कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी बात जो है बन के आती है कि उसी समय लोकसभा ने भी कहा, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि कोटा से उनकी सदस्यता है या सांसद हैं, तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ कहा जो कि देखिए यहाँ पे है। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में यह माइक का स्विच नहीं होता है, यह हमारे हाथ में नहीं होता है, ये आपको ही पता है। तो सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे बन के आती है कि माइक जो है किसके हाथ में होता है, ठीक है। और इस पर हम आज जांच पड़ताल करेंगे और जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। साथ में एक और मज़ेदार बात और करेंगे। राहुल गांधी ने एक चीज़ कहा है कि जब मोदी से आप मिले तो यहाँ पे झुक जाते हैं, देखिए झुक गए हैं। और जब जो है राहुल गांधी से हाथ मिलाने की बात आई तो उस समय ओम बिरला जी यानी जो स्पीकर हैं वह तन के खड़े रहते हैं। तो ऐसा उनका शिकायत है कि उन्होंने हमारे जब हाथ मिलाया तो उन्होंने क्यों नहीं झुका, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों है और ओम बिरला जी का यहाँ पे क्या उनका तर्क था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि क्या मुद्दा था। तो यहाँ पे देखिए मुद्दा यह था कि चेयर हैज़ नो स्विच टू टर्न ऑफ माइक से स्पीकर ओम बिरला, द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस। तो देखिए 19 घंटे पहले की यह न्यूज़ है और बहुत ही साफ़ सुथरी बोल सकते हैं और ताज़ी फ्रेश न्यूज़ है। और इसमें सबसे जो है पहली बात कि स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं कि चेयर जो है उसके पास स्विच करने का जो है माइक को स्विच ऑफ करने का जो बटन होता है उनके पास नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी चल रहा है। और यहाँ देखिए व्हेन आर माइक टर्न ऑफ लोकसभा, तो यहाँ पे ओम बिरला एक्सप्लेन करते हैं कि जो राहुल गांधी उन पर चार्ज यानी ब्लेम लगाए हैं कि माइक हमारे बोलने हम जब बोलते हैं तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम जो है बातें हैं और ये इंडियन एक्सप्रेस में भी हैं और यहाँ पर भी एबीपी लाइव के द्वारा भी यही सेम टू सेम बात को यहाँ पे उठाया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और देखिए सबसे कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा जानकारी में कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए यह है लोकसभा, ठीक है, यह लोकसभा है जिसे हम कहते हैं मतलब कि जो लोकसभा होती है यह जनता का प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सांसद या प्रतिनिधि जाके इसमें बैठते हैं, ठीक है। तो जो नई सांसद बनी है जिसे LNT ने बनाया है, ठीक है, और इसे जो है एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। आप इसका नाम अगर जानते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। तो जो लोकसभा है उसे हरे कारपेट से देख सकते हैं, वह उसके नीचे जो है हरा कारपेट होता है यानी कालीन बिछा होता है। जबकि जो राज्यसभा होता है राज्यसभा में लाल, देखिए आर से राज्य हो गया तो रेड हो गया,
यानी जो राज्यसभा होता है उसका कारपेट जो होता है वह रेड कलर का होता है। तो इतना हमें जानना है। इसमें देखिए सामने की तरफ से स्पीकर इधर बैठे होते हैं, इसको हम अगले फोटो में यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जो नया है, तो देखिए आपको बता दें कि जो सेंट्रल विस्टा के तहत जो है हमारा नया सांसद बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा एक परियोजना है जिसके तहत नया सांसद है, जो कि एक त्रिकोणाकार संसद का प्रतिरूप यहाँ पे है, सांसद भवन का। तो जिसमें राष्ट्रपति भवन तो अलग है, लेकिन इसमें सांसद और दोनों मतलब सांसद हैं इनमें, और इनकी संयुक्त बैठक भी कराई जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो है स्पीकर बैठते हैं जिसको ओम बिरला कहते हैं, और इधर की तरफ जो है और इधर की तरफ दोनों की तरफ जो है भारत के चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे बैठते हैं। और देखिए यहाँ पे ओम बिरला जी बैठे भी हुए हैं, नई जो सांसद हमारी बनी है। और यहाँ पे इधर लोग जो है जो निर्वाचित सदस्य हैं यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह हमारा पुराना संसद भवन है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यह पूरी तरह से नए संसद भवन में इसे ले जाया जा चुका है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक चीज़ कि स्पीकर देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनके सामने देखिए सबके सामने एक माइक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इनके सामने माइक लगा हुआ है, और हर एक लोगों के पास यहाँ पे सबके सामने माइक एक दी गई है। और माइक का नंबर जो होता है वही सीट नंबर होता है, तो सीट नंबर के साथ माइक भी नंबर होता है। तो राहुल गांधी जी ने जब यहाँ पे खड़े होकर के अपनी बात रख रहे थे, तो अपनी बात नीट पर रखे, यहाँ तक कि भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके ऊपर रखे, जो महंगाई है उसके ऊपर रखे, बहुत सारी चीज़ें जो है ताबड़तोड़ अपनी बात रखते गए। लेकिन जब इनकी बात जो है पूरी भी नहीं हुई, उसी समय ओम बिरला जी ने यहाँ पे इनकी जो है बात को मतलब कि माइक को स्विच ऑफ कर दिया। अब माइक से इनकी आवाज़ जो है पूरे भवन में नहीं गूंज पाएगी, या पूरे सब लोग नहीं सुन पाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि ओम बिरला जी की जो पूरी जो शक्ति है वहाँ पे इसका फ़ायदा उठा रहा है, यह कहना है राहुल गांधी जी का। तो आपको भी जैसा लगता है आप भी जो है समझते रहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ओम बिरला जी ने फिर बाद में कहा अपनी सफाई देते हुए कि हमने जो है माइक नहीं काटते हैं, हमारे पास इसका जो है कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है। तो अब सवाल बन के आता है कि किसके पास इसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल किसके पास है। तो देखिए यहाँ पे जानकारी से पता चला है कि देखिए इसके पीछे यानी बगल में ही एक टेक्नीशियन रूम होता है, टेक्निकल रूम होता है, वह जो है उनके पास इसका पूरा स्विच होता है। वह जिसको चाहेंगे उसको उतना समय दे पाएंगे। वैसे हर एक व्यक्ति को समय देना होता है, तो समय देने के लिए कुछ समय निर्धारित होते हैं, जैसे 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट होते हैं। तो उतने ही समय में आपको बोलना होता है। तो जो टेक्नीशियन होता है वह उतने समय के बाद, जिससे उसका समय दिया गया है 5 मिनट 10 मिनट, तो उतने समय के बाद वह स्विच ऑफ कर देता है। फिर अगला वाला जो मतलब कि बोलने के लिए तैयार होता है तो उसकी स्विच को ऑन कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे संरचना बनी हुई है। तो जब यह स्विच ऑफ कर देता है तो देखिए ऐसा आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बोल देता है तो उसका ज़्यादा बात सुनी जाती है, और कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कम बोलता है, ठीक है, तो उसके लिए कम ही समय उतने में पर्याप्त जाता है। तो लेकिन बात यह है कि देखिए ये लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो इनको समय ज़्यादा मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मेन जो मंत्री होते हैं और जो विपक्ष का नेता होता है वह भी मंत्रिमंडल के ही अधिकार वह भी रखता है, उसको भी उतना ही बोलने का अधिकार है जितना कि एक विभाग का मंत्री या कैबिनेट मंत्री का सदस्य जो होता है वह। तो अगर मंत्री का जो कैबिनेट सदस्य है वह अगर 20 मिनट बोल सकता है, तो लोकसभा के जो इस प्रतिपक्ष के नेता हैं वो क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उनको भी बोलने का आज़ादी हक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको कम समय दिया गया। बाकी ऐसा नहीं है कि इनको जो है 8 मिनट दिया गया तो इनको सबको 8 मिनट दिया गया, नहीं। जो इनके नेता हैं या प्रतिपक्ष मतलब कि पक्ष के नेता हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है किसी को, यानी जो बात रखनी होती है, तो ऐसा होता रहता है। तो अपनी सफाई में इन्होंने कहा कि इसमें हमारी जो है कोई कंट्रोलिंग नहीं है, हम कुछ नहीं होते, हमारे हाथ में स्विच नहीं होता है, ये सब कंट्रोलिंग सिस्टम जो होती है, कंट्रोलिंग जो विभाग है वह करता है।
तो लेकिन इनके इशारे पर भी सब काम होते हैं। जब इनकी इशारा होगा तो उनको समय ज़्यादा मिलेगा, और इनका इशारा होगा तो वहाँ पे माइक काट दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे पूरी तरह से सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा तो मत या मतलब एक तरह से है, या 90% बोल सकते हैं कि यह पूरी तरीके से जो कंट्रोलिंग होता है, देखिए पूरी डायरेक्ट जो कंट्रोलिंग स्पीकर के हाथ में नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका जो है पूरा सांकेतिक भावना पूरी तरीके से इनके पास होता है। तो भाई देखिए फाइनली तो मान सकते हैं ना कि इनकी ही जो है क्या है कि पूरी तरह से गणित है, या जो है कि किसको कितना समय देना है, किसको कितना समय नहीं देना है। तो यहाँ पे यह आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो बाकी आप जो है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो स्पीकर साहब हैं उनको पूरा अधिकार नहीं है इस मतलब कि जो माइक को ऑन ऑफ करने के संबंध में, या कि पूरे की तरह जो पूरी की पूरी जो है जितने भी इसके अधिकार हैं वह टेक्निकल विभाग को है। यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे अन्य साथियों को भी आपका जो विचार है साझा हो सके। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए राहुल गांधी जी ने एक और यहाँ पे बात अपनी रखी, जो है हमने आपको बताने के लिए कहा था अभी, कि देखिए मोदी जी के सामने यह पूरी झुके हुए हैं। ओम बिरला जी क्या हैं, पूरी तरीके से झुके हुए हैं, जबकि राहुल गांधी के सामने देखिए पूरी तरीके से तन के खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी जी ने ऐसा अपनी बात को छेड़ते हुए कहा कि हम जब होते हैं तो इनका पूरा झुकाव बिल्कुल नहीं होता है, जबकि मोदी जी होते हैं तो उनका झुकाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए इससे कितने झुके होंगे कि इनके पूरे नीचे आ गए हैं मोदी जी के सामने। तो ओम बिरला जी ने क्या कहा, और हमारा जो है विचार क्या है, और आप भी अपना विचार इसमें ज़रूर दीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जनता हैं और आप जो है पढ़े लिखे हैं, तो आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में होता है। तो देखिए ओम बिरला जी ने क्या कहा, सीधे सीधे अपनी बात, कि मोदी जी हमसे बड़े हैं, मोदी जी हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उनकी जो है इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और हम उनके सामने जो है थोड़ा सा झुक गए थे। ठीक है, हमारा मतलब यह उनका महत्व है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वह खड़गे के सामने झुकेंगे? खड़गे जो हैं कांग्रेस के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनके सामने झुकेंगे, या इनसे भी बहुत से बुजुर्ग या अधिक ओल्ड वाले व्यक्ति जो है कि सांसद में हैं, क्या उनके सामने यह झुकेंगे? हमको तो नहीं लगता, हमको विश्वास नहीं है कि नहीं ये झुकेंगे भी। और यहाँ पे गांधी जी ने भी गांधी जी मतलब कि राजीव गांधी ने भी राहुल गांधी ने अपनी भी बात को रखते हुए ऐसा कहा था। तो बाकी आपका क्या विचार है इस संबंध में, ज़रूर लोगों के साथ साझा करिएगा, हमारे साथ भी साझा करिएगा, जिससे सारी जानकारी और आपका विचार भी लोगों के बीच जाए और लोग जो है आपसे कुछ सीख सकें। तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। जय हिंद, वंदे भारत।